जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं और क्या जुर्म है पता ही नहीं। इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। जीवन में एक ऐसा पड़ाव भी आता है जब बुजुर्गों को खुद अपनी उम्र याद नहीं रहती। बुजुर्गों को कभी कभी अपना बचपन याद आता होगा, जब उनके माता पिता उनकी हर खुशी का ध्यान रखते थे। लेकिन कुछ बुजुर्ग ऐसे भी हैं जिनके बच्चे उनसे कहीं दूर शहर में रहते हैं। अकेलापन उन्हें सताता है। खुशी और गम बांटने के लिए उनके सामने कोई बैठता नहीं होगा। वे अपने जीवन के यादगार पलों को ताजा नहीं कर पाते। पूरी उम्र उन्होंने अपने बच्चों का जन्मदिन मनाया, लेकिन बहुत से बुजुर्ग ऐसे भी हैं जिनका जन्मदिन सिर्फ बचपन में उनके माता पिता ने मनाया होगा। दौर ऐसा है कि अपने माता पिता का जन्मदिन मनाने का समय आज बच्चों के पास नहीं है। उम्र गुजर गई कुछ ऐसे, वक्त ना मिला आईना देखते कैसे। फुर्सत मिली तो झुर्रियां अपनी कहानी बयां करने लगी। कौन अपना था कौन अब पराया हुआ, यही हिसाब रखने लगी। जिंदगी यूं ही रेत की तरह खिसकती रही। अब अकेलापन खूब सताता है। नजर जब कमजोर हुई तो अब आंखों से समुद्र बहता है। राम सरन दास भ्याना ट्रस्ट ऐसे सभी बुजुर्गों का जन्मदिन मनाता है। लेकिन इस बार 1 जनवरी को ट्रस्ट एक अलग तरह का रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। ट्रस्ट द्वारा नए साल के पहले दिन एक साथ 541 बुजुर्गों का जन्मदिन मनाया जाएगा। कोविड के कारण एक जगह इकट्ठे तो नहीं हो रहे, लेकिन हर बुजुर्ग को उनके घर जाकर बधाई दी जाएगी। 1 जनवरी को मनाए जाने वाले जन्मदिन इसलिए भी खास होंगे। जो पौधा बुजुर्गों को भेंट किया जाएगा वो कहीं से खरीदा नहीं गया, बल्कि ट्रस्ट के ही जरूरतमंद सदस्यों ने अपने घर में पाला पोसा है। इस पौधे में प्रेम और सेवा भाव की सुगंध होगी। बुजुर्गों को उनका बचपन याद दिलाने के लिए सुबह से ही बधाइयों का सिलसिला जारी हो जाएगा। देर रात तक सभी को पौधे भेंट करके उनका जन्मदिन मनाया जाएगा। ट्रस्ट के चेयरमैन सुमित भ्याना ने बताया कि बुजुर्ग खुद को अकेला महसूस ना करें, इसलिए उनके जन्मदिन पर घर पहुंचकर बधाई दी जाती है। कोविड से पहले बुजुर्गों को इकट्ठा किया जाता था और केक काटकर जन्मदिन मनाते थे। बुजुर्ग गानों पर जमकर थिरकते थे। बचपन और युवा अवस्था के लिए एक बार फिर लौट कर आ जाते थे। लेकिन कोविड के कारण फिलहाल इसे स्थगित किया गया। अब ट्रस्ट द्वारा जन्मदिन पर घर घर जाकर जन्मदिन की बधाई दी जाती है। जियो हजारों साल साल के 50,000 जियो हजारों साल साल के 50,000 जियो हजारों साल साल के 50,000। मैं भयाना ट्रस्ट की मेंबर हूँ और जब से मैं मेंबर बनी हूँ तब से
मैंने ये देखा है कि जितना ये ट्रस्ट काम कर रहा है शायद ही और कोई इंस्टीट्यूशन रोहतक में कर रही हो। हम तो बहुत शुक्रगुजार हैं। देखा सुमित जी जो इस काम में लगे हुए हैं, तो हम तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि जो दुआएं हैं वो सभी अपनी अपनी जगह पे देते हैं कि अपने घर के कहीं पहुँचे ना पहुँचे, इनके ट्रस्ट के मेंबर बहुत, जो इनकी टीम है बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड है, तो वो समय से पहले ज़रूर पहुँच जाते हैं। बहुत शुक्रिया। मैं भयाना ट्रस्ट का बहुत ही तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जो हर समय एक नाम ही काफ़ी है।